We will move towards question number 5 of NCERT exercise 6.3। यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नंबर्स हमको दे रखे हैं, 7 नंबर्स हैं, 6 नंबर्स हैं। यहाँ पर क्या निकालना है आपको? स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऐसा होल नंबर ढूंढना है जिससे आप इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, गिवन नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट हो जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड, और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट भी आपको फाइंड करके दिखाना है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से हमारे पास आता है, देखिए 252। स्टेप वाइज देखिए बच्चों क्या करेंगे। सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 6 ज़ा, फिर उसके बाद 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, फिर उसके बाद 3 21 ज़ा, फिर 3 7 ज़ा, और फिर 7 1 ज़ा। ये प्राइम फैक्टर्स हो गए किसके? 252 के। अब आपको क्या करना है, इसकी ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 11। ये सारे प्राइम फैक्टर्स निकाले। अब इसमें ग्रुपिंग कर देते हैं। ग्रुप सिर्फ दो ही बन रहे हैं, एक 2 का बन रहा है और एक 3 का बन रहा है। लेकिन जो हमारा 7 आ रहा है, लेकिन जो हमारा 7 आ रहा है उसका पेयर नहीं बन रहा है। 7 जो है 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो 7 वो नंबर होगा जिससे आप इस 252 को मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ क्यों हो जाता है ऐसा। क्योंकि 252 को देखिए आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 ज़ा हो जाएगा 14, 7 5 ज़ा 35 प्लस 1 36 हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका? 1764। अब यहाँ पर क्या हुआ? 252 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर रूट क्यों बन गया? क्यों? क्योंकि अब जब आप इसके टुकड़े करेंगे, अब जब आप इसके टुकड़े करेंगे, 1764 है ये, तो ये हो जाएगा 2 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा यहाँ पर, 2 8 ज़ा 16, 882 आ गया यहाँ। फिर आ जाएगा हमारे पास 2 4 ज़ा, 2 4 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। फिर उसके बाद आ जाएगा 3 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21। फिर आ जाएगा 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27। फिर आ गया 7 7 ज़ा 49। फिर आ गया 7 1 ज़ा 7। देखिए जिस 7 का पेयर यहाँ नहीं बन रहा था उसको जब आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट जो है वो क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसका भी पेयर बन गया ना। एक और 7 ले लिया आपने यहाँ पे। इससे 252 से 7 को मल्टीप्लाई करना मतलब हम एक और 7 यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं फैक्टर्स में। क्योंकि इस 7 को हमको इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करना है मतलब क्या करना है? इससे मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा ना। ये हम बहुत छोटी सी क्लास से पढ़ रहे हैं। तो क्या होगा हमारा नंबर? हमारा नंबर होगा 7 अंडर रूट 1764 भी निकाल दीजिए आप। अब यहाँ पर कितने पेयर्स हो गए? 3 पेयर्स हो गए। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 7 ज़ा इज 42। ये आ गया हमारा नंबर। अब ये 180 को मैं छोड़ रहा हूँ। अब मैं कर देता हूँ 1008 को। ठीक है, मैं कर देता हूँ 1008 को। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग एक पैटर्न और नोटिस कर रहे होंगे। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जिस भी नंबर के एंड में 2 आ जाए या 3 आ जाए या 0 आ जाए, सिंगल ज़ीरो, सिंगल ज़ीरो अगर आ जाता है, क्या? सिंगल ज़ीरो या फिर ट्रिपल ज़ीरो, मतलब नंबर्स जो हैं वो क्या हों? ज़ीरो क्या हों? ऑड हो, या 10 हो या 30 हो या 50 हो, तो वो नंबर जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। देखिए यहाँ पर 8 आ गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर 7 आ गया है हमारे पास। तो 2 3 0 8 7 0 की कंडीशन है हमारे पास। बाकी
2 से एंड होने वाला नंबर, 3 से एंड होने वाला नंबर, 8 से एंड होने वाला नंबर और 7 से एंड होने वाला नंबर जो होता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। देखिए वही कंडीशन है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सिंगल जीरो है, इन सब के सामने 8 है। 8 है मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता, इसलिए हम इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 5 ज़ा, 2 0 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, फिर आ गया हमारा 126, फिर आ गया हमारा 63, फिर आ गया हमारा 21, फिर आ गया हमारा 7, फिर आ गया हमारा 7 1 ज़ा 7। अब यहाँ पर भी आप कुछ नहीं करेंगे बच्चों, कुछ नहीं करना, सिर्फ पेयर्स चेक कर लो। ये 2 है, एक पेयर ये 2 का बन गया, एक पेयर ये 2 का बन गया, एक पेयर ये 3 का बन गया। कौन बच गया बिना पेयर के? 7 बच गया बिना पेयर के। तो 7 से आप क्या कर दो, 1008 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 8 ज़ा क्या आ गया हमारा 56, ये 5, ये 0 और यहाँ पर क्या आ गया 7056, यहाँ पर क्या आ गया 7056। अब इस 7056 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक 7 और इंक्रीज हो जाएगा। 1 7 इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, 1 7 इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। इंक्रीज कर दिया आपने, तो यहाँ पर जब आप इसको इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पेयर बन जाएगा, फिर एक 2 का, फिर एक 3 का, फिर एक 7 का, तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84। तो स्क्वायर रूट जो है 7056 जो है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 7056 इज 84। 7056 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 84 होगा। ठीक है, ऐसे ही आप 2028 को निकाल लो, ऐसे ही आप 2028 को निकाल लो। देखिए 2028 को ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, इसके फैक्टर्स कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ पर आ गया 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 2 7 ज़ा 14। अब ये आ जाएगा 3 के टेबल में, 3 1 ज़ा 3, बचा 2, 3 6 ज़ा 18। फिर से आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया 2, 3 9 ज़ा 27। अब यहाँ पर आ जाएगा 9 + 1 10, 10 + 6 क्या हो गया बच्चों, 16 हो गया। तो ये जो है ये नहीं आने वाला है किसके टेबल में, 3 के टेबल में। तो अब ये किसका स्क्वायर होता है, ये क्योंकि प्राइम नंबर का स्क्वायर है इसलिए यहाँ डायरेक्ट जो है वो 13 का यूज़ होगा। 13 स्क्वायर इज़ 169। ठीक है, अब ये यहाँ पर हम देख लेते हैं। अच्छा, ये 13 मैंने कैसे पता किया, 13 मैंने ऐसे पता किया कि मैं ना जब भी मुझे कोई नंबर दिखता है ना, जैसे ये 169 दिख रहा है तो 9 9 ज़ा 81 होता है, मुझे पता है। तो 10 का स्क्वायर जो है वो 100 होगा और मुझे पता है 20 का स्क्वायर जो है वो 400 होगा। ये निकालना होता है आसान, ये निकालना होता है काफ़ी आसान। तो मैंने क्या किया, अब मुझे ये पता चल गया कि ये जो 169 है ये 100 और 400 के बीच में आ रहा है। अब इसके एंड में डिजिट क्या है, 9 है, इसके एंड में डिजिट 9 है, मतलब क्या आना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर 3 3 ज़ा यूनिट्स प्लेस को लिया मैंने, यूनिट्स प्लेस को लिया मतलब यहाँ पर नंबर जो है वो क्या बन रहा है, 13 बन रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या ले रखा है, 13 ले रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 आ सकता है या फिर यहाँ पर क्या आ सकता है, 7 आ सकता है। ठीक है, तो 13 का होता और 17 का होता, तो मेरा 13 से ही आ गया, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर मिसिंग पेयर किसका है, 3 का है। तो आप क्या करें, 2028 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दें, जो भी रिजल्ट आएगा वहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए ये किसका स्क्वायर बनेगा, 2 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 13, 13 6 होगा 78। तो यहाँ पर जो भी नंबर आने वाला है इट इज स्क्वायर रूट, इट्स स्क्वायर रूट इज 78। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 5th और 6th को भी आप करके देखिएगा। अगर डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, आई विल क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू बच्चों।